हेलो स्टूडेंट्स, हियर इज न्यू क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री पीवाईक्यू नीट। तो इस फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। इसमें वो क्या गिवन है? इसमें गिवन है आपको 70% कंसंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन, राइट। वो कह रहा है इस सॉल्यूशन का यूज करके आपको 250 ml का 250 ml का एक टू मोलैरिटी वाला एक HNO3 सॉल्यूशन तैयार करना है। तो बेसिकली आपको मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। वॉल्यूम कितना गिवन है बच्चों? आपको 250 ml 250 ml, मतलब आपको जो वॉल्यूम गिवन है वो 0.25 लीटर है। ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए कि आपको इस सॉल्यूशन में कितने मोल्स HNO3 के रिक्वायर्ड है। तो HNO3 के जो नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, हमें अच्छी तरह पता है मोलैरिटी जो होती है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 वो आ जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी आपको कितनी गिवन है? 2। वॉल्यूम कितना गिवन है? 0.25। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आते हैं HNO3 के वो आपके पास में आएंगे बच्चों कितने? 0.5 मोल्स, राइट। तो मतलब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए 2 मोल पर लीटर के 250 ml के सॉल्यूशन के लिए मुझे 0.5 मोल्स चाहिए, किसके? HNO3 के। अच्छा जी, अब हमें अच्छी तरह पता है कि HNO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 61 यूनिट्स होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है 61 ग्राम, मतलब 1 मोल HNO3 का जो वेट होता है बच्चों वो होता है 63 ग्राम, राइट। तो हमारे पास में कितने मोल हमें चाहिए? 0.5 मोल चाहिए HNO3 के। तो इसका वेट कितना हो जाएगा? इसका वेट हो जाएगा 63 इंटू 0.5, मतलब 31.5 ग्राम HNO3 आपको चाहिए। ठीक है जी। बट आपके पास में जो सॉल्यूशन है बच्चों वो 70% कंसंट्रेटेड है, मतलब उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में 70% ही है HNO3। बात समझ में आ गई? तो ये कह रहा है कि इस सॉल्यूशन का मुझे कितना वेट लेना पड़ेगा कि मुझे इतना ग्राम HNO3 मिल जाए। ठीक है जी। तो हमें पता है, सपोज लेट हम मान लेते हैं x इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? 70% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का वेट हमने x मान लिया। ठीक है जी। अब इस x का जो बच्चों 70% होना चाहिए, है ना, वो कितना होना चाहिए? वो आपको जितना HNO3 का वेट चाहिए 31.5 ग्राम HNO3 तो हमें चाहिए ही चाहिए, राइट। तो इसको इतना वेट एक्वायर करने के लिए HNO3 इस वाले सॉल्यूशन का हमने x ग्राम लिया। ठीक है जी। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के x ग्राम में इतना ग्राम HNO3 हमें मिल जाएगा। तो हमें x की वैल्यू से फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 31.5 इंटू 70 इंटू 100 अपॉन 70। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट x इक्वल टू 45 ग्राम। तो बेसिकली आपको 31.5 ग्राम HNO3 के लिए लगभग 45 ग्राम ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा हमारा? सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो।